बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये तो आपको अंदाज़ा है कि जी मेरा ये जो वीलॉग होता है, इसका बुनियादी मकसद मैं अपने दिल की भड़ास निकालता हूँ और इस अंदाज में कि हालात हाज़ा में तबसरे करके जायज़ा बनाता हूँ क्या कुछ हो सकता है। उसके मुताबिक मैं अपने जायज़ों के मुताबिक और जो कुछ मालूमात जो हक़ाइक़ आते हैं या मैं अख़ज़ करता हूँ, उनकी बुनियाद पे मैं मुस्तक़बिल के बारे में बताता हूँ। लेकिन कई दफ़ा ख़बर होती है, ख़बर ही बता देता हूँ। तो इस सारी चीज़ को मैं तज्ज़ियाती अंदाज़ में बताता हूँ और पाकिस्तान की जो 75 साल की हमारी जो तारीख़ है वो सामने रखते हुए और आगे क्या हालात होंगे, उस तनाज़ुर में क्या क्या हो सकते हैं। तो चुनांचे आज भी जो हमारा तज्ज़ियाती मौज़ू है, जिसके लिए इमरान खान साहब ने दो मीडिया के साथ इंटरेक्शन है। एक उन्होंने आज गोइंग अंडरग्राउंड टीवी दुबई को कोई 1 घंटा पहले मेरे ख्याल में दिया इंटरव्यू, या 2 घंटे पहले, और वो लाइव नशर हुआ है। और दूसरा उन्होंने कल जो कौम से हस्से मामूल जो खिताब फरमाया, जो कभी कभी ये मेहरबानी करते हुए खिताब फरमाते हैं। दूसरा मौजू इसके अलावा ये है कि आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान साहब के, और तूती बोलता था और वो पूरा वज़ीर आज़म असल में वो थे, वो कहाँ हैं इस वक्त। तीसरा ये है कि हमारा नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान में जो आया चाहते हैं, आएंगे नहीं आएंगे, इसके ऊपर और एक जो TLP जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान है, उसका एक हुकूमत के साथ मुआहदा हुआ है। तो ये 2 मौजू है। ये तो मेरा ख्याल में मैं अभी जियो का मैंने रिकॉर्डिंग कराई है, तो वो जो क्लिप्स हैं वो उन्हीं के सिलसिले में ताज़ा बताज़ा है, तो मैं इसके अंदर डाल दूँगा। सबसे पहले मेरे ख्याल में आज़म खान का मैं बता दूँ कि आज़म खान जो है इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है और अपनी मर्ज़ी से बाहर गए हैं, और उनके सहूलतकार जो हैं हमारे मुक़तदिर लोग ही हैं। क्योंकि मेरा ख़्याल ये है कि उन्होंने कुछ जगहों पे कई चीज़ों में एस्टेब्लिशमेंट को ख़ासा फैसिलिटेट किया है, और कई ऐसे मामलात जिसमें इमरान खान साहब जो हैं या वज़ीर आज़म थे आखिरी दिनों में या उससे पहले, तो जहाँ कहीं एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई वजह निज़ा होती थी, तो आज़म खान उसके अंदर एक थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट को भी की खुशनुदी के लिए ख़बर लीक कर देते थे या उनको बता देते थे। जैसे 10 अप्रैल को मेरी इत्तला के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट को या जनरल बाजवा को ये आज़म खान के थ्रू ही पता चला था कि इमरान खान साहब आज आपको 10 अप्रैल 2022 में बात कर रहा हूँ, डी नोटिफाई कर रहे हैं। तो इस तरह के और कई मामलात हैं जिसमें आज़म खान बड़े हेल्पिंग हैंड रहे हैं। शायद इसी की वजह है कि उनको पाकिस्तान से बाहर निकलने की इजाज़त दे दी गई है। KP से उनका ताल्लुक़ है, तो बआसानी जो है अफ़गानिस्तान चले गए होंगे या आगे किसी मुल्क के अंदर चले गए होंगे। चंद दिनों में मेरा ख्याल में हमें पता चल जाएगा किस मुल्क में है। ये ज़रा 2 क्लिप भी आप देख लें, एक नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बारे में और एक TLP के मायदे के ऊपर। पग जो आपने मेरे सर पर दोबारा पहनाई है, ये नवाज शरीफ की अमानत है। वो जिस दिन आएगा इंशाअल्लाह ये अमानत आप और मैं उनको हवाले कर देंगे। मैं अल्लाह ताला से बड़े इनकिसारी से दुआ करता हूँ कि नवाज शरीफ आए, अगला इंतखाब लड़ें और चौथी मर्तबा पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बने, और मैं उनका एक सिपाही बनकर उनकी खिदमत करूंगा, मुल्क की खिदमत करूंगा, और इंशाअल्लाह वो मेमार है पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगा नवाज शरीफ, मेरा ये ईमान है। नवाज शरीफ इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब वो पाकिस्तान अल्लाह ताला के फजल करम से आएंगे तो पाकिस्तान में सियासी नक्शा बदल जाएगा। जो है वो एक तरीक़ाकार कुछ मेयर्स तय किए हैं कि किस तरह से हम तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुमकिन बना सकते हैं, और उन इक़दामात को उठाने से जो है वो ऐसे लोग जो गुस्ताखाने शान रसूल हैं उनको जो है वो रोका जा सकता है, उनको सज़ा दी जा सकती है, उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जा सकता है। तो इसके ऊपर काफ़ी हमने जो है वो गौर व ख़ौज़ किया है, और उसके बाद हम इत्तफ़ाक़ राय से एक तरीक़ाकार के ऊपर पहुँचे हैं, और उसमें हमने एक कमेटी जो है उसकी भी तश्कील दी है
जिसमें हुकूमती लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग भी होंगे और TLP के ज़ोमा भी होंगे, जो इन चीज़ों का जायज़ा लेके मुमकिन बनाएंगे और तहफ़्फ़ुज़ नमूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है उसको यकीनी बनाएंगे। इसके अलावा आफिया सिद्दीकी साहबा का मामला जो है वो एक बहुत ही हमारे कौमी सतह पे जो है वो एक ऐसा इशू बना हुआ है कि हर पाकिस्तानी का जो है वो इस बारे में बहुत ही जज्बाती लगाव है और हुकूमत जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपील या ख़त जो है वो भी लिखे और इस मामले को इस तरह से जो है वो पूरी दुनिया के सामने और ख़ास तौर पे अमेरिकन हुकूमत के सामने जो है ये उठाया जाए और उन लोगों को भी जो कांग्रेसमैन जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ तो दस्तखत कर कर के भेजते हैं कि जी ये हो गया वहाँ पे वो हो गया, तो उनको भी तवज्जो दिलाई जाए कि ये किस तरह से जो है वहाँ पे ये जुल्म और जो है वो ज़्यादती हो रहा है। इसी तरह से हमारे TLP के दोस्तों का पेट्रोलियम की कीमतों में जो है वो कमी लाने का जो है वो मुतालबा था, ये भी एक अवामी मुतालबे की ही जो है वो शक्ल रखता है और हर कोई ये चाहता है कि आम आदमी को, गरीब आदमी को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। तो इन दोस्तों की इन मुज़ाकरात में मेरे साथ हमारे फेडरल मिनिस्टर याद सादिक साहब और कल फिर जनाब इसहाक डार साहब ने भी जो है वो हमारी मदद की और उन्होंने हमारे इन दोस्तों को जो है वो तमाम तरीक़ाकार जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में मुकर्रर होती हैं वो सारा इनके सामने रखा और उन्होंने ये यकीन दहानी करवाई कि इंशाअल्लाह ताला तो उन्होंने मज़ीद जो आने वाले जो अदवार यानी जो हर 15 दिन के बाद जो है वो होती है, तो उन्होंने यकीन दिलाया कि इंशाअल्लाह ताला उसमें वो कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा तो वाज़े कमी जो है वो लेके आएंगे। और मैं इन अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इसहाक डार साहब की यकीन दहानी के ऊपर जो है वो इत्तफाक किया और उसके ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो यकीन किया। दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के जो इंटरव्यूज़ हैं, पहली तो आज मैं आपको जो है जो कल की तकरीर है मेरे ख्याल उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ और उसके अंदर कोई नई बात नहीं की, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि इमरान खान साहब को वाकई बिल्कुल आमियाना किस्म का उनकी सोच है, उनके अंदर कोई एकेडमिक डेप्थ नहीं है, कोई इंटेलेक्ट नहीं है, कोई उनके अंदर कोई इंटेलेक्चुअल डेप्थ होती है वो उनके अंदर नहीं है, पता नहीं क्या है। बहरहाल कल उन्होंने बड़ी कमाल की बातें की। पहले तो उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से उनके आज के अंदर जो है जमहूरियत पामाल हो रही है, फिर जमहूरियत की अफादियत के ऊपर उन्होंने लेक्चर दिए। उन्होंने बताया कि जी जमहूरियत के जिन मुल्कों में जमहूरियत नहीं थी वो मुल्क तबाह बर्बाद हो गए और जिन मुल्क के अंदर जमहूरियत थी वो मुल्क जो है आबाद हो गए। मिसालें उन्होंने दी वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी की, कहा जी वेस्ट जर्मनी के अंदर जमहूरियत थी और ईस्ट जर्मनी के अंदर जमहूरियत नहीं थी। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया की कि साउथ कोरिया के अंदर जमहूरियत है और नॉर्थ कोरिया के अंदर जमहूरियत नहीं है। तो दोनों को बताया, हालात बताया कि एक मुल्क जो था ईस्ट जर्मनी जो वो पुग गया था और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के दरमियान बड़ा फ़र्क है कि साउथ कोरिया मैं वहाँ खुद जा चुका हूँ, एक बड़ा ही कमाल का एक मुल्क है, बिल्कुल एक यूरोपियन जो खुशहाल मुल्कों के स्टैंडर्ड का है। और नॉर्थ कोरिया जो है वहाँ पे गुर्बत भी ज़्यादा है और मसाइल भी ज़्यादा है। लेकिन इमरान खान साहब को ये सहूलत हासिल है, वो ये भी बता देना कि खुशहाली अगर का ताल्लुक जमहूरियत से होता तो सऊदी अरब में तो ना होती, खुशहाली का ताल्लुक अगर सऊदी अरब जो जमहूरियत से होता तो अबू धाबी में तो ना होती, UAE में तो ना होती, कुवैत में तो ना होती, बहरैन में तो ना होती, कतर में तो ना होती। और सबसे बढ़ के मईशत का ताल्लुक जमहूरियत से होता तो चीन कैसे दुनिया के अंदर सबसे बड़ी ऑलमोस्ट इकॉनमी है अमेरिका के बाद, लेकिन लैटिन स्पेन में सबसे बड़ी इकॉनमी के तौर पे है और चंद सालों बाद तो अमेरिका को पिछाड़ने वाला है। माशी तरक्की का इससे बड़ा मॉडल नहीं है और उससे ज़्यादा वहाँ पे डिक्टेटरशिप नहीं है कि वहाँ पे तो लोगों को 1.5 अरब लोगों को खांसना भी उनको एक हुकूमत की इजाज़त खांसना पड़ता है। इसको मीडिया और ये चीज़ें अयाशियाँ और इमरान खान साहब जो तकरीरें यहाँ पाकिस्तान से नशर हो रही हैं ये चीन में तस्वर नहीं कर सकते थे। इमरान खान साहब आप भाषण ज़रूर दें लेकिन जहन में रखें कि इसका ताल्लुक जमहूरियत से नहीं है। हाँ, ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आपकी मईशत का ताल्लुक आपकी सियासी इस्तेकाम से है। आप पहले कहते थे कि करप्शन की वजह से हमारी मईशत तबाह हुई है,
क्योंकि ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट का नैरेटिव था। और आप इस्टेब्लिशमेंट के बगल बच्चा थे, मोरा थे, दुमछल्ला थे। बाजवा साहब के 5 साल उसकी गोद में इमरान खान साहब आप बैठे रहे हैं, ये हुक्मरान दो। बाजवा साहब के कोई आखिरी 5-6 महीने रही, आप 5.5 साल इमरान खान साहब आप बाजवा साहब की गोद में बैठे रहे हैं। उसका हिसाब किताब तो आपने क्या देना है क्या नहीं देना, लेकिन मुझे ये मैं बता दूं कि जो बाजवा साहब के साथ मिल के आपने पाकिस्तान की सियासी इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाया, बल्कि उससे भी पहले अब 2014 में आप शुरू हुए, जब आपने ज़हीरुल इस्लाम के साथ, जनरल ज़हीरुल इस्लाम के साथ, फ़ौज के साथ मिल के आपने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्त उलटने की कोशिश की। उसके खिलाफ आपने तरीके सिविल नाफरमानी की मुहिम चलाई। अब कहते हैं मैंने कभी गैर जमहूरी हरकत नहीं की, आपने तो जितनी गैर जमहूरी हरकतें आपने की हुई हैं शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासतदान नहीं कर पाया हो, क्योंकि किसी के पास हिम्मत ही नहीं थी, उनके पास वसाइल ही नहीं थे। आपके पास तो पीछे एस्टैब्लिशमेंट ही आपसे कराती रही है कि क्या क्या आपने नहीं किया। मेरा आज का मौजू नहीं है, लेकिन ये ज़हन में रखें कि सियासी अदम इस्तेकाम जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के दौरान किया गया, उस सियासी अदम इस्तेकाम की कोख से ये हमारा जो है मुआशी बदहाली बहरान ये पैदा हुआ। सिंपल सा फार्मूला है। आप उसको कहते थे करप्शन ने ख़त्म किया, करप्शन ने किया, मैं तब भी कहता था। तो अब पता चला कि जमहूरियत जो है अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जमहूरियत के अंदर भी है तो भी आपने देख लिया। फिर फरमाते हैं जी कि किस तरीके से जो है इलेक्शन रिग किए गए। कराची के इलेक्शन की मिसाल दे रहे थे, जो मेयर के हुए हैं, डिप्टी मेयर के हुए हैं, मेरे तो उसके बारे में तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन हुज़ूर आप किस मुँह से कह रहे हो 2018 के इलेक्शन जो हैं इमरान खान साहब, मैं तो तकाबली जायज़ा ले रहा हूँ, एक तजिया कर रहा हूँ, खुदा के वास्ते उसके सामने रखें। मैं एक एक चीज़ है कि जानता हूँ महकमा ज़राअत किसके घर में गया था, मुस्लिम नून के MP के घर में गया था। उन्हें कितने अगवा हुए थे लोग, आपके इल्म में नहीं, क्योंकि आपकी सहूलत ये थी कि आपके इल्म में नहीं होना चाहिए। मेरा भाई मुस्लिम नून के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहा था, मुझे याद है रोज़ों का महीना था और 2018 की बात है। मैं तरावी पढ़ रहा था कि मेरे पास बखर के सारे जितने कैंडिडेट थे जो कि आज़ाद लड़ रहे थे, जो मुझसे या PTI के टिकट पे थे, एस्टेब्लिशमेंट का पैगाम लाए कि आप उनको जीते हुए कैंडिडेट हैं, आप उनको इलेक्शन में मुस्लिम नून का सिर्फ टिकट वापस कर दें, जीप पे लड़ दें, किसी और निशान पे लड़ लें, लेकिन मुस्लिम नून का टिकट वापस करें। तो मैंने उनको सिंपल एक बात बताई कि कब टिकट जमा कराने की तारीख कब, उन्होंने कहा जी कल है या परसों है। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक बात बता दें कि इरफानुल्लाह खान ने मुस्लिम नून का टिकट के लिए एप्लीकेशन दी थी, उन्होंने कहा दी थी। मैंने कहा उसको मिल गया, उसने कहा मिल गया। तो मैंने कहा आप ये समझते हो कि ये जो धोखा है, ये जो बिट्रेयल है, ये आप मेरे ख़ानदान से कराना चाहते हो, ये हमारे DNA में नहीं है। आप वो कालक हमारे मुंह पे ना मलें कि इलेक्शन जीतना जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कालक नहीं मिली जा सकती। ये सारी उस वक़्त जो इमरान खान साहब आगे मुखालिफ थे उनमें बीत रही थी ये बातें। आज आप कहते हो कराची का इलेक्शन बड़ी धांधली हुई है और जमहूरियत बर्बाद हो रही है। 2018 का हिसाब दे दें, मैं आपके साथ खड़ा हूँगा कि जमहूरियत बर्बाद हो रही है नहीं हो रही। फिर आप कह रहे हैं सहाफ़ियों पर बड़ा जुल्म हुआ है, बिल्कुल जुल्म हो रहा है, मैं कहता हूँ हो रहा है। लेकिन सहाफ़ियों पे जुल्म जो हुआ है या मीडिया के ऊपर जो इससे पहले जो जुल्म हुआ आपके दौर में, कितने सहाफ़ी कत्ल हुए हैं, कितने लोग मुल्क छोड़ने में मजबूर हो गए थे, आपको पता है। लेकिन ये आपका इशू नहीं था। चुनांचे अब आपके पास सहूलत है कि आप अपनी मर्ज़ी के जो सहाफ़ी हैं उनके जाने से या उनके उनके ऊपर जो दबाव है या उनका गायब हो जाना है उसको सामने रख के आप ये सारी बात कर रहे हो। लेकिन उनको भी याद कर दें, जो बेचारा अहमद नूरानी जो अमेरिका बैठा है, जिसके सलाखों से सर फाड़ दिया था एक खबर देने पे एस्टेब्लिशमेंट ने। मतीउल्लाह जान के साथ क्या हुआ था, किसी के कितने लोगों के साथ क्या क्या वाक़यात होते रहे। उस वक्त तो आप जो है आपके मुंह जो थे उनमें घुंघनियाँ पड़ी हुई थी, आप लोग बोलते नहीं थे। कल जो कौम से खिताब फरमाया उसकी सबसे जो अहम बात थी, और वो बात इससे पहले इमरान रियासा भी क्या कर चुके थे, वो बड़े जोश और खरोश के एस्टेब्लिशमेंट को ललकारते हुए आपने बताया था कि नवाज शरीफ करप्ट है, आपने बताया था दरदर्द करप्ट है। कल इमरान खान साहब ने वही बात दोहराई, आप भी लोगों ने बताया था कि वो करप्ट है, यानी कि हम भोले भाले थे, चूचू वाले थे, आप लोगों ने बताया। मैं तब भी ये कहा, तब भी ये कहता इमरान खान साहब आपको तो बताया था, हमें क्यों नहीं बताया था।
इमरान रियाज साहब को क्यों बताया था बुला के, साबिर शाकुर को क्यों बुलाया था, गुलाम हुसैन साहब को क्यों बुलाया था, समी इब्राहिम को क्यों बुलाया था, ये मुईद पीरज़ादा को क्यों बुलाया था? सारे कहते हमें बुला के बताया था। भाई आप लोग इसलिए कि आप लोग टाउट थे उनके। इमरान खान साहब आप बोरा थे इस्लामिशन का, आप भी को बताना था। तो चुनाचे जिन हालात में आपको बताया गया था वो भी ठीक थे और जिन हालात में नहीं बताया जा रहा वो भी ठीक है। कतई नज़र इसके कि सारी उस तकरीर के अंदर जब इतना कुछ किया तो मिनते तरले ऐसा कि रोना धोना कि मेरी बात नहीं सुनते, बात सुन लो। मैं एक और आपको खबर दे दूँ, हकीकत यह है कि इमरान खान साहब ने उनको अप्रोच करने के लिए डायरेक्ट भी मैसेजेस किए हैं उनका नंबर लेके, और ऐसे पैगाम दिए हैं कि यकीन जानो इमरान खान साहब मेरे वहम गुमान में नहीं था, आपके शान निशान ही नहीं है। जिस लेवल पे गिर के आप इस्लामिशन को कह रहे हो कि आपसे बात करें, कल भी तकरीर में कह रहे थे कि और आज भी कह रहे थे इंटरव्यू में, जैसे मैंने भी जिक्र करना है कि मैंने तो बाजवा साहब को मिल के कहा और सारा कुछ कहा और ये कहा और वो कहा और सारी बातें, यानी कि आप मिल रहे थे उनसे, उनको जो है बता रहे थे, उनसे वादे वही ले रहे थे, उनकी मिन्नत तल्ले कर रहे थे। आप अगर एक स्टैंड ले लिया है तो उसी की कदर करें और डटे रहें, बजाय इसके कि कहते हैं ना कि ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कि आप एक तरफ मिन्नत तल्ले कर रहे होते हैं, एक तरफ दूसरे लम्हे उसी सांस में अकड़ के बात कर रहे होते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो सबसे आखिर में है, आज कमाल कर दिया है इमरान खान साहब ने, आज नया इंकशाफ किया है कि उनकी हुकूमत को असल गिराने की वजह क्या बनी थी। गोइंग अंडरग्राउंड टीवी दुबई को उन्होंने बताया कि मेरी हुकूमत के गिराने की वजह ये थी कि बाजवा साहब जो थे उनका ख्याल था कि मुझे गिराएंगे तो नई हुकूमत उनको एक्सटेंशन दे देगी। अब इसकी तफसील देख लें, यानी कि मरासले से जो शुरू हुआ था, मरासले की वजह से अमरीकी साथी, अब देख लें। मैं कहता हूँ खुदा के वास्ते, मैं तो तहरीक इंसाफ वाले में पागल हो जाता हूँ कि आते हैं कोई बात समझते हैं नहीं है, सारे दिन मेरे पास पहुँच जाते हैं, बातें करते हैं। कोई बंदा, कोई इमरान खान साहब की ये बातें जो है ना, इसी वजह से इमरान खान साहब बर्बाद हुए हैं। उनको किसी ने बताया नहीं है कि हजूर ये 2 नंबरियाँ निकालनी होंगी, क्योंकि जिस म्यार में परख के हमने आपको रखा हुए हाई पेडेस्टल पे, ये उससे लगा नहीं खाती। ये नया इंकशाफ मेरे तो यकीन, मैं तो हक्का बक्का रह गया। ये अभी 1 घंटे पहले कि बाजवा साहब ने को पता था कि मैंने एक्सटेंशन नहीं देनी, चुनाचे में हुकूमत कराती। अब इसके बारे में सुन लें। हकीकत यह है कि 10 अप्रैल से पहले भी और 10 अप्रैल के फ़ौरन बाद भी उन्होंने मामला कराने वालों को कहा कि जी, क्योंकि उसमें कुछ जर्नैल थे, उनका फ्यूचर जो था वो स्टेक पे आ गया था। उन्होंने सोचा कि मामला फहमी बाजवा साहब की इमरान खान साहब की करा दी जाए। तो मामला फहमी थी कि परवेज़ इलाही साहब जो थे उनको उन्होंने भेज के वज़ीर आला बनवा दिया गया पंजाब का। ये वो मामला फहमी ही थी कि 29 मई को ओबीडियंट बन के, वफादार बन के शहबाज शरीफ साहब जो थे वो एक तकरीर करने वाले थे, हुकूमत की तहलील का ऐलान करने वाले थे, निगरान हुकूमत बनाने वाले थे कि इमरान खान साहब से बाजवा साहब की मुकमका हो चुकी थी कि मैं इलेक्शन करा दूंगा। और इमरान खान साहब ने एक बयान हल्फ भी दिया हुआ था कि मैं आपको एक्सटेंशन दे दूंगा। इतना बाजवा पागल आदमी है, ये इतना कुछ जाहिल है, लेकिन ये होता है आदमी हिरस, तमा, खुदगर्जी, वेस्टर्न इंटरेस्ट में बंदा जो होता है बिल्कुल अंधा हो जाता है, उसकी मत मारी जाती है कि उनका ख्याल होता है कि जी अब मैं और क्या करूं। तो उनको ये नहीं पता कि इमरान खान साहब दे भी देते तो मुकर भी जाते और डी नोटिफाई भी कर देते और उनको सपोर्ट इदारे के अंदर से मिल जाती। इदारे ने बाजवा साहब को कभी भी एक्सटेंशन नहीं लेने देनी थी। यह मुशर्रफ को लेके बैठ गए थे इदारा पूरा। जनरल हक को कितनी दफ़ा मैं अपने वीलॉग में बता चुका हूँ। तो बाजवा साहब, इमरान खान साहब ने आज इंकशाफ किया कि जी मैं जो है मुझे बाजवा ने गिराया कि एक्सटेंशन की वजह से। अच्छा, अब उसमें ये तो एक था। फिर उसके बाद आपको याद है कि सितंबर में के महीने में कहा जी मैं बाजवा साहब को एक्सटेंशन देने के लिए तैयार हूँ। उसके बाद जब नई हुकूमत बन जाए तो वो आके आर्मी चीफ बनाए। 7 मार्शल की भी तरगीब हुई जब बाजवा साहब ने बल्कि इस हुकूमत कहा कि मैं मार्शल लगाने वाला हूँ। नवाज शरीफ साहब ने कहा कि आप सत बिस्मिल्लाह इसको अभी लगाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इमरान खान साहब वो मरासला कहाँ गया? या आप किसको अहमक बनाते रहे, किसकी आंखों में धूल झूमते रहे? अपने मानने वालों की। हम तो अब भी कहते हैं आप झूठ बोल रहे हैं। सारा पाकिस्तान के बहुत बड़ा पाकिस्तान कहता था आप झूठ बोल रहे हैं, लेकिन कौन बेचारे कह रहे थे जो आपके ऊपर अंदर इत्तकात रखते थे। फिर आपने क्या क्या नहीं कहा। पहले कहा साजिश अमेरिका ने की है, फिर कहा नहीं बाजवा ने की है,
फिर पता नहीं क्या कहते रहे। अब ये कहे जी बाजवा को एक्सटेंशन चाहिए थी, मुझे हटा दिया गया। तो क्या बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई? बहरहाल इमरान खान साहब का नया एक कॉल आया है कि मैं बाजवा साहब को पता था कि मैं एक्सटेंशन नहीं देनी। अब मुझे बताएं कि आप ये अज़राए तफन्नुन इसको डिस्कस करें, अज़राए ताफ़ुन डिस्कस करें कि ये अल्लाह ताला हमारे हालात पर रहम करे कि ये हमारी क़यादत के लिए जो है ना अपने आप को बढ़ चढ़ के पेश करने वाले लोग हैं। अल्लाह ताला ही उस मुल्क का हामी नासिर, वमा अलैना इल्लल बलाग।